अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही थी। तो इंटर्नशिप के दौरान हमारे साथ और भी बहुत सारी इंटर्नीज होती थी और उसके जो ओपीडी था वहाँ पे काफ़ी रश होता था और देख के ये समझना ज़रा मुश्किल होता था कि पेशेंट्स के साथ उनके अटेंडेंट्स कौन है और इस तरह, क्योंकि रश बहुत होता था। तो एक दिन मैं वहीं ओपीडी में बाहर बैठी थी और एक बुज़ुर्ग से थे, उनके साथ एक यंग सा लड़का था। वो जो बुज़ुर्ग थे वो काफ़ी ज़्यादा एज के लग रहे थे और जहाँ वो बैठे हुए थे बिल्कुल खामोश सामने वाली दीवार को घूर रहे थे। और वो जो लड़का था वो काफ़ी यंग था, उसने बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का है वो उनके साथ अटेंडेंट और वो जो अंकल हैं वो पेशेंट है। तो थोड़ी देर में वहाँ बैठी तो वो जो लड़का था वो काफ़ी फासले पे था हालांकि, लेकिन वो बातें करना शुरू हो गया कि हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और कैसे वो इतनी दूर से सफ़र किया उन्होंने और कैसा सफ़र था और वगैरह वगैरह। मुझे उसका इस तरह से बात करना डायरेक्टली थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। खैर थोड़ी देर गुजरी, एक और मेरी फेलो इंटर्नी थी, वो मेरे साथ आके बैठ गई। तो उसी लड़के ने सेम जो उन इंटर्नी थी उनसे बात करना शुरू कर दी और उन्होंने बोला कि आप को मैं एक शेर सुनाता हूँ। अब मुझे कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड लगा। वो मेरे इंटर्नशिप के भी शुरू के दिन थे, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। खैर फिर मुझे वार्ड विज़िट करना था, मैं वार्ड गई। जब मैं वापस आई तो ओपीडी में जिस पेशेंट की हिस्ट्री लेने का मुझे कहा गया वो पेशेंट सेम वही लड़का था और उनके साथ जो अंकल थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो बेसिकली उस लड़के के साथ अटेंडेंट थे। तो पहले तो मैं थोड़ी सी शॉक में गई कि ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये अंकल पेशेंट होंगे और ये इनके साथ अटेंडेंट होगा। तो खैर थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद और थोड़ा उनको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट पेशेंट वाज गोइंग थ्रू अ सिवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और ही नीडेड ट्रीटमेंट। तो खैर वो जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे यही समझ आई कि हम लोगों से जब मिलते हैं, उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो ज़ाहिरी तौर पे जैसे नज़र आ रहे होते हैं, हम थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाते और जज करने लग जाते हैं। सर जी अक्सर कहा करते हैं कि देखो, हम लोग जब किसी से मिलते हैं हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि उस इंसान के अंदर कितनी सारी जंगें लगी हुई हैं, वो किन किन परेशानियों और किन किन मसलों से गुजर रहा है। हम लोग बस मिलते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इसने मुझसे ठीक से बात नहीं की या इसका अंदाज़ ठीक नहीं था। तो वो कहते हैं कि हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और ये बात अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तो उनकी ये बात मुझे उस दिन समझ आई कि हम लोग को अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम जब किसी इंसान से मिल रहे हैं, आप अक्सर सुनते होंगे अपने घर में, ख़ास तौर पे ख़वातीन इस तरह की बात कहती मिलती हैं कि मैं फ़लाँ से मिली, उसने तो मुझसे ढंग से बात नहीं की, उसने तो मुझे मुँह भी नहीं लगाया, और इस तरह की शिकायत हम लोग करते रहते हैं। हम लोग इस पूरे प्रोसेस में ये अंडरस्टैंड करना भूल जाते हैं कि वो बंदा जो जनरली बड़ा सोशल हो या वो जनरली सबसे बड़ा मिलता जुलता हो, अगर वो चुप कर जाए या वो आपसे सही से इंटरेक्ट ना कर रहा हो, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने किसी प्रॉब्लम, अपने किसी मसले में उलझा हुआ है। तो बजाय इसके कि हम उसको हेल्प ऑफर करें या हम उसको सुनने का बायस बने, उसकी मुश्किल हल करने का बायस बने, हम उल्टा उसको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं कि आपका ये अजीब सा रवैया क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं। या अगर हम उसको टॉन्ट ना भी करें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज उसके सामने इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि अगला बंदा, एक तो वो वैसे किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, वो और ऑकवर्ड फील करना शुरू कर देता है। तो अगर आप किसी को हेल्प ऑफर नहीं कर सकते या किसी से बात नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, लीस्ट यू कैन डू इज कि लेट द नेक्स्ट पर्सन बी। आप उसको उस अपने हाल पे एटलीस्ट छोड़ दें। एंड द ग्रेटेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर अदर पर्सन इज टू गिव देम स्पेस टू बी देमसेल्व्स। अगर कोई बंदा अपने अंदर किसी तरह की जंग लड़ रहा है तो आप उसको एटलीस्ट बॉदर ना करें इस चीज़ में। ये कुछ सोशल रवैये होते हैं जो हम लोग ना चाहते हुए और समटाइम्स इंटेंशनली समटाइम्स अनइंटेंशनली फॉलो कर रहे होते हैं, और हमें नहीं अंदाज़ा होता कि हम अपनी सराउंडिंग में किस किस को हर्ट कर रहे हैं या हमारी सराउंडिंग में ऐसा कितने लोग हैं जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो लोगों का गिला करने की बजाय लेट अदर पीपल बी द वे दे आर, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो चीज़ देख रहे होते हैं या हम ज़ाहिरी तौर पे किसी इंसान को उसके रवैये को देख के जो अंदाज़े लगाते हैं वो गलत भी साबित हो सकते हैं और उससे हम अगले इंसान का नुकसान भी कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें।
چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. بہت خوش رہیں. اللہ حافظ.